प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय एआई स्टार्टअप के लिए मीटिंग। भारत के 12 एआई स्टार्टअप ने की शिरकत। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 में कर चुके क्वालिफाई। पीएम ने स्टार्टअप एआई भारत के भविष्य के सह निर्माता होने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ज्ञान सेतु एमओयू एक्सचेंज कार्यक्रम में लिया भाग। सैनी ने लॉन्च किया न्यू पोर्टल, हर यूनिवर्सिटी का मिलेगा डेटा। कोयला घोटाले में कोलकाता में ईडी की छापेमारी। आईपीएस के डायरेक्टर के घर और दफ्तर पर छापा। सीएम ममता बनर्जी बोली, सब गृह मंत्री के इशारे पर हो रहा। बीजेपी ने कहा, संविधान का उल्लंघन कर रही ममता। और 7 राज्यों के 11 कोर्ट कॉम्प्लेक्स को उड़ाने की धमकी। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 10 कोर्ट परिसर को धमकी। ईमेल मिलने के बाद खाली कराए गए परिसर। नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रेया सिंह राठौर। आप देख रहे हैं मध्य भारत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित जन दर्शन के कार्यक्रम में दौरान दिव्यांगों के समस्याओं को सुना और संवेदनशीलता से उनका समाधान किया। इस अवसर पर रायपुर के शंकर नगर निवासी इंदु बेदी ने अरिट चालक ट्राई साइकिल प्रदान की गई। 40 वर्ष ने जो पैर से चलने में असमर्थ है, कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण ट्राई साइकिल नहीं खरीद पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याओं को समाधान प्रदान किया और ट्राई साइकिल उपलब्ध कराया। ने मुख्यमंत्री के आवास व्यक्ति पर संवेदनशीलता की सराहना की और अब उन्हें आवागमन में कोई कठिनाई नहीं होगी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जी राम जी बिल अधिनियम के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत मजदूरों को 100 दिन के बजाय 125 दिन का रोजगार मिलेगा, जिसमें उन्हें अतिरिक्त 25 दिन की मजदूरी मिलेगी। 7 दिन के अंदर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इस समय पर भुगतान नहीं होने पर पेनाल्टी का प्रावधान भी है। मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए 2 महीनों की छुट्टी का भी प्रावधान बताया, जिसमें उन्हें खेती का काम करने के लिए मजदूर मिल सके। जी राम जी योजना अधिनियम लेकर आई है सरकार, केंद्र सरकार। कांग्रेस कह रही है कि मनरेगा का बस नाम बदला गया है। बिल्कुल नहीं, कई मामलों में बहुत अच्छा है। इसमें एक तो 100 दिन के जगह पर 125 दिन रोजगार सुनिश्चित हो रहा है। मजदूरों को 25 दिन ज़्यादा रोजगार भी मिलेगा, 25 दिन की मजदूरी भी ज़्यादा मिलेगी। 1 सप्ताह के अंदर मजदूरी भुगतान इसमें सुनिश्चित किया गया है। अगर समय पर भुगतान नहीं होगा तो उसमें पेनाल्टी लगेगा, अतिरिक्त राशि मजदूर को देना पड़ेगा। और इसमें किसानों के लिए भी बड़ा राहत है, जिससे बुआई और कटाई के समय किसानों को मजदूर नहीं मिलने से उनको तकलीफ होती है। तो अब साल में 2 महीने छुट्टी रहेगी, जब किसानों का खेती का जो पीक समय होगा बुआई का और कटाई का, उस समय हमारे मजदूर कृषि मजदूरी करेंगे तो किसान को भी बड़ा भला होगा। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान पर कहा कि कांग्रेस विश्व की एकमात्र पार्टी है जो रोजगार देने का गरीबों और गांव के विकास को विरोध करती है। विकसित भारत जी राम जी बिल अधिनियम से गांव के विकास की, गरीबों के रोजगार की गारंटी मिलेगी और ज्यादा दिहाड़ी भी मिलेगी। 100 से 125 दिन काम करने की गारंटी दी गई है। डेटा मेंटेन होगा, बैंक खातों में सीधा पैसा पहुंचेगा। जब खाते में समय होगा, जी राम जी बिल समय पर काम बंद कर दिया जाएगा। खेतों में काम करने के अवसर मिलेंगे। पंचायतों को शक्ति दी गई है, न कि राज्य या केंद्र सरकार को। गांधी उपनाम को कुछ लोगों ने ले लिया है, लेकिन उनके आदर्श नहीं ले पाए हैं। विकसित भारत जी राम जी बिल देश हित में, गरीबों के हित में, गांव के हित में काम करेगा। कांग्रेस राम का नाम और गरीबों के काम का विरोध कर रही है। कांग्रेस विश्व की एकमात्र पार्टी है जो रोजगार देने का और गरीब के विकास का और गांव के विकास का विरोध करती है। विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन फॉर ग्रामीण भारत, ये जो बिल है इससे गांव के विकास की गारंटी है, गरीब को रोजगार की गारंटी है,
ज़्यादा दिहाड़ी की गारंटी है, 100 से 125 दिन की गारंटी है, और पैसे 7 दिन खाते में आने की गारंटी है। पैसा ना आए तो ब्याज समेत पैसा देने की गारंटी है। पंचायत अपने विकास के काम खुद तय करेगी, उसकी गारंटी है। और यही नहीं, जियो टैगिंग साथ में होगी और आधार बेस्ड आपका हाजिरी लगेगी, डेटा आपका मेंटेन होगा, बैंक खातों में आपके पैसा आएगा, पारदर्शिता आएगी, पैसा भी ज़्यादा मिलेगा। और जब खेतीबाड़ी का समय है, उस समय जी राम जी के काम को बंद करके आपको खेतीबाड़ी करने का अवसर मिलेगा, तो आपकी खेतीबाड़ी से भी कमाई होगी, जी राम जी के काम से कमाई होगी, गांव का विकास होगा, विकसित भारत का निर्माण होगा और विकसित गांव का भी निर्माण होगा। पंचायतों को पावर दी है, ना कि राज्य और केंद्र की सरकार को। महात्मा गांधी के गांधी सरनेम तो कुछ लोगों ने ले लिया, लेकिन उनके आदर्श और उनकी सोच नहीं ले पाए। उनकी सोच गरीब का उत्थान और आदर्श गांव बनाने का काम था, वो नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, और 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम भी नरेंद्र मोदी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि उन्हें भूमि अधिग्रहण कानून को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जिससे राहुल गांधी ने विरोध कर रोका। पायलट ने आगे कहा कि भाजपा ने किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लाए हैं, लेकिन भारी विरोध के बाद उन्हें वापस लेना पड़ा है। पायलट ने विकसित भारत जी राम जी बिल कार्यक्रम की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार अब संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने की कोशिश कर रही है, जबकि इस योजना का रूप दिया गया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा को समाप्त करने की योजना बना रही है, जिसका कांग्रेस विरोध करेगी। 25 दिन की गारंटी दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जमीन अधिग्रहण जो हम लोग कानून लेके आए थे, उसको खत्म करने की कोशिश की। राहुल गांधी जी ने, पूरी कांग्रेस पार्टी ने सदन के अंदर और बाहर भरपूर विरोध किया जनता के पक्ष में, और अंत में भाजपा सरकार को अपने हाथ खींचने पड़े। उसके बाद किसानों के विरुद्ध 3 काले कानून लेकर आए, भारी विरोध हुआ, कई महीनों तक लोगों ने वहां पे धरने दिए, सैकड़ों लोगों की जान चली गई, फिर अंत में आकर उन्होंने उसको वापस किया। ये भी जो कार्यक्रम लेकर आए हैं, ये महात्मा गांधी जी के नाम पर बनी हुई स्कीम, जो एक संवैधानिक अधिकार जनता को हम लोगों ने दिया था, उसको खत्म करने की दिशा में बढ़ रहे हैं और भ्रमित कर रहे हैं कि इसको रिफॉर्म कर रहे हैं। आप 90-10 का जो रेशो था राज्य सरकार केंद्र सरकार का, उसको आप 60-40 कर रहे हैं। आप दिल्ली से या राजधानी से ये अंकित करेंगे क्या काम हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं। तो संवैधानिक अधिकार जो था, उसको आपने एक योजना में बदल दिया है, और अधिकारी और नेता ये तय करेंगे कहाँ कौन कितना काम करेगा। तो गांव में जो फेडरल स्ट्रक्चर था, जो निर्णय लेने की शक्ति थी, उसको आप खत्म कर रहे हैं। स्कीम्स के जो पैसा है, उसको आप लिमिट कर रहे हैं। महात्मा गांधी के नाम को आप बदल रहे हैं, पहली बार मैंने देखा है। तो नरेगा को एक तरह से समाप्त करने की योजना बना के हैं। पूरे देश में विरोध है, खासकर जो गरीब लोग थे। एक सुरक्षा कवच लोगों को दिया था कि आप 100 दिन का रोजगार, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको संविधान में आपको अंकित किया हम लोगों ने, उसको खत्म करने का ये काम कर रहे हैं। इसका विरोध पूरे प्रदेश देश में होगा। छत्तीसगढ़ के अड़िक में वन एवं जल परिवर्तन के विभाग द्वारा आयोजित वन प्रबंधन समितियों ने सम्मेलन में क्षेत्रीय विधायक लता नेडी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। उन्होंने वन के संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि जंगलों में अनुपर ग्रामीण आर्थिक और स्थिति को मजबूत करने के लिए इस अवसर पर वनों की सुरक्षा की शपथ दिलाई गई और जंगलों को आग से बचाने, अवैध कटाई से रोकने और अन्य मुद्दों पर कार्यशाला आयोजित की गई है। और अमरावती में वन प्रतिशत में 1.61 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया गया। देखिए, वन सुरक्षा समिति जो हमारे यहाँ बनी हुई है, सभी समितियों को जो लाभांश राशि यहाँ पे मिला है, वन उपज के माध्यम से या कूप कटाई या अन्य जो भी फॉरेस्ट जो बेनिफिट मिलना है, उस राशि का आज यहाँ पे वितरण हुआ है। और उसी राशि से आज हम कम से कम 1.5 करोड़ से अधिक के कामों का भूमि पूजन भी किए, 1,64,00,000 के। तो जो जंगल से जो लाभ वन सुरक्षा समितियों को मिलता है, एक बड़ी राशि उनको मिलता है, और कैसे उन जंगलों को सुरक्षित रखा जाए,
जाए, संरक्षित रखा जाए और आने वाले समय में भी हम उसका लाभ लें। उसके लिए कार्यशाला का भी आयोजन किया गया था और सारी समितियों को उसके लाभांश की राशि भी प्रदान की गई है, जिसके लिए माननीय मंत्री केदार कश्यप जी को भी धन्यवाद ज्ञापित कर। निश्चित तौर पे हम देखते हैं कि समय अभी जैसे ही बरसात खत्म होता है, ठंड आ गया और ठंड के बाद कई जगह देखने को मिलता है कि अचानक या तो कोई आग लगा देता है या कोई भी किस बात, तो इन सब चीजों से जंगल को संरक्षित करने के ये वन प्रबंधन जो समिति है, लगभग इस क्षेत्र की 80 समितियां हैं, जो इस समय 80 समिति के सारे अध्यक्ष और उनके सदस्य यहाँ पे शामिल हुए हैं। तो वन प्रबंधन की कैसे वैज्ञानिक प्रबंधन हो, कैसे बेहतर प्रबंधन हो, ताकि उनको रोजगार के अच्छे अवसर क्रिएट हो, वहाँ के जो संसाधन है उसका विनाश विहीन विदोहन कैसे हो, ताकि ये जो संसाधन है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे, इस विषय पर उनसे चर्चा हुई। और जो वन प्रबंधन समितियों के खाते में जो लाभांश की राशि है उनका बेहतर उपयोग कैसे हो, कैसे इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो, इस विषय पर इनसे काफी विस्तृत चर्चा हुई। काफी जो यहाँ के सदस्य हैं काफी उत्साहित हैं और उन लोगों की मांग थी कि कुछ क्षेत्रों में उनको विजिट भी कराया जाए। तो इस पे आगे हम लोग का प्लान है कि कई अच्छे कार्य हुए हैं, जहाँ बहुत अच्छे कार्य हुए हैं उन क्षेत्रों में इनको विजिट कराएंगे, ताकि बेहतर समन्वय के साथ बेहतर काम हो सके और उनका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो सके। बिल्कुल, अभी हमने वही लोगों से ही बात कर रहे थे कि आप जो हमारी एक चक्री निधि की राशि होती है, बहुत राजनांदगांव जिले के जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई और जांच करने लगी। धमकी के बाद कोर्ट परिसर में खाली कराकर वहां वकीलों को और आम नागरिकों को प्रवेश बंद कर दिया गया। बॉम्ब स्क्वाड और सुरक्षा टीमों ने सघन तलाशी और अभियान शुरू किया। पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। फिलहाल जांच जारी है और प्रशासन सतर्क है। दिनांक 8 जनवरी को डीजे कोर्ट में एक मेल आया है, संदिग्ध मेल है, जिसके माध्यम से कोर्ट परिसर में बॉम्ब प्लांट करने का, आईईडी प्लांट करने की सूचना प्राप्त हुई है। सूचना प्राप्त होते ही राजनांदगांव जिले की बीडीएस टीम और सभी पुलिस बल मौके पे तैनात हो गए हैं। बीडीएस टीम और डॉग स्क्वाड के द्वारा यहाँ पे चेकिंग जारी है और पड़ोसी जिलों से भी बीडीएस टीम डिमांड की गई है, वो टीम भी आ रही है। ये मेल वीपीएन के माध्यम से शासकीय मेल आईडी में आया है डीजे कोर्ट पे, और बाकी सारी चीजें साइबर में जांच करने पे ही पता चलेंगी, क्योंकि आजकल थ्रेट मेल्स जो है वो वीपीएन के माध्यम से भेजे जाते हैं, तो उन्हें ट्रेस करने में समय लगता है। तो इस संबंध में एक अपराध भी कायम किया जाएगा और जांच भी की जाएगी। पर प्रथम दृष्टिया अभी चेकिंग अभियान जो है वो जारी। न्यायालय में काम धाम जी, एहतियातन एक एसओपी होती है, ड्रिल होता है, उसमें पूरे प्लेस को इवैक्यूएट करवाने के बाद ही चेकिंग अभियान को शुरू किया जाता है। तो न्यायालय को भी इवैक्यूएट करवाया गया है। केवल बीडीएस की टीम और जो एडिशनल एसपी अन्य पुलिस वाले हैं वही यहाँ पे तैनात है, बाकी सभी को बाहर किया गया है। बलरामपुर में NH 340 हाईवे पर ग्राम दलएवा में नोटिस आन ढाबा के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में ट्रक और कार के बीच जबरदस्त टक्कर हुई, जिससे कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। चौंकाने वाली बात तो ये है कि डैमेज कार को अब तक रास्ते से हटाया नहीं गया है। मोड़ पर कार का खड़ा होना के लिए दुर्घटनाग्रस्त को हो सकती है और जिसमें यातायात को खतरा हो सकता है। प्रशासन को तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और ताकि कोई हादसा ना हो। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय एआई स्टार्टअप के लिए मीटिंग। भारत के 12 एआई स्टार्टअप ने की शिरकत। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 में कर चुके क्वालिफाई। पीएम ने स्टार्टअप एआई भारत के भविष्य के सह निर्माता होने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ज्ञान सेतु एमओयू एक्सचेंज कार्यक्रम में लिया भाग। सैनी ने लॉन्च किया न्यू पोर्टल, हर यूनिवर्सिटी का मिलेगा डेटा। कोयला घोटाले में कोलकाता में ईडी की छापेमारी। आईपीएस के डायरेक्टर के घर और दफ्तर पर छापा। सीएम ममता बनर्जी बोली, सब गृह मंत्री के इशारे पर हो रहा। बीजेपी ने कहा, संविधान का उल्लंघन कर रही ममता।
और 7 राज्यों के 11 कोर्ट कॉम्प्लेक्स को उड़ाने की धमकी। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 10 कोर्ट परिसर को धमकी। ईमेल मिलने के बाद खाली कराए गए परिसर।